वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में हम सब्सिडेंस के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी देंगे। इसमें डायग्राम, एंगल ऑफ ड्रॉ, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक क्या है, वर्क एरिया में इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है सरफेस पे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को जानकारी आप अच्छे से लेंगे, फैक्चुअल है ना। और जो भी डाटा हो आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी में बिल्कुल रहना चाहिए, ठीक है। सेप कवर क्या है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि सब्सिडेंस क्या होता है। तो सब्सिडेंस इज द डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस इफ द रूफ ओवर द वॉइड इज नॉट सपोर्टेड इफेक्टिवली, ठीक है। तो सब्सिडेंस क्या होता है, जब हमारा रूफ वॉइड के ऊपर यदि रूफ हमारा अच्छी तरह से इफेक्टिवली सपोर्टेड नहीं होता है तो उस केस में हमारा सब्सिडेंस कॉज होता है, ठीक है। और सब्सिडेंस में क्या होता है ना, क्रैक्स वगैरह दिखता है सरफेस पर, ठीक है। तो बोल रहा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सब्सिडेंस इज अ स्मॉल क्रैक्स ऑन द सरफेस which gradually widen resulting in depression of patches in course of time। तो कुछ समय के बाद ये पैचेस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सरफेस का झुकना कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है यदि हम लोग सपोर्ट को अच्छे से नहीं इन्फ्लुएंस कर लें, तो इरेक्ट नहीं करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानकारी में रखना है। एंगल ऑफ ड्रॉ, ठीक है। तो एंगल ऑफ ड्रॉ हमारा सबसे बड़ी बात है। एंगल ऑफ ड्रॉ चूंकि इसका डेफिनेशन भी आपको हम आगे बताएंगे। तो एंगल ऑफ ड्रॉ क्या है, इज द एंगल, है ना, इट इज एन एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन। आपको दिख रहा है एक वर्टिकल लाइन गया है, ठीक है, वर्टिकल लाइन एंड फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक, ठीक है। that is the joining the point of zero subsidence with the underground point of solid mineral from where excavation of mineral started। ओके, तो जहां से हमारा मिनरल स्टार्टेड होता है उसका फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होता है, एंगल ऑफ ड्रॉ कहलाता है। एंगल ऑफ ड्रॉ को हम लोग मिनिमम या तो कम करके रखते हैं जिससे हमारा सब्सिडेंस कम होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। आपका क्रिटिकल विड्थ है, सस्पेंशन। क्रिटिकल विड्थ मतलब जहाँ पे मैक्सिमम सब्सिडेंस हो, ठीक है, ऐसे जो उसका पॉइंट सेंट्रल पॉइंट ही होता है, ठीक है, सब्सिडेंस एरिया का, ठीक है। कोल सीम का डेप्थ सारा इंडिकेटेड पार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कॉपी में डायग्राम भी बना सकते हैं एज पर योर कन्वीनियन। और कुछ हम इसका डेफिनेशन जो हम बोले हैं उसको हम फाइनली लिख करके आपको एक्सप्रेस किए हुए हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इन द केस ऑफ केविंग द थ्योरी ऑफ सेप कवर डज नॉट होल्ड गुड एंड दैट द एरिया ऑन द सरफेस अफेक्टेड बाय सब्सिडेंस इज ऑलवेज मोर देन द एरिया फ्रॉम वेयर कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड अंडरग्राउंड, ठीक है। बोल रहा है कि केविंग मेथड से। तो केविंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोयला को निकाल लेते हैं और रूफ को गिरने देते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग बोल रहा है द थ्योरी ऑफ सेफ कवर डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है। तो उस केस में सेफ कवर जो है अच्छे से पालन नहीं हो पाता एंड दैट द एरिया ऑन द सरफेस अफेक्टेड बाय सब्सिडेंस। और उस केस में केविंग मेथड में सब्सिडेंस से ज़्यादा एरिया अफेक्टेड होता है, इज ऑलवेज मोर देन द एरिया फ्रॉम विच कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड अंडरग्राउंड। ओके, नाउ इन अदर वर्ड द एंगल ऑफ ड्रॉ इज ऑलवेज पॉजिटिव इन इंडियन माइनिंग कंडीशन। एक वर्ड है जो आपको हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके इसमें। तो बोल रहा है कि इन अदर वर्ड इंडियन कोल माइनिंग कंडीशन में हमारा एंगल ऑफ ड्रॉ को हमेशा पॉजिटिव ही रखा जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ ड्रॉ को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। ये बात आपको जानकारी में रखना है। सब्सिडेंस जितना क्वेश्चन बन सकता है हम आपके उसको डिस्कशन में लाए हैं, ठीक है। आप इसको कंटिन्यूअसली वॉच करें, शॉर्ट लेक्चर होगा और काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है। बोल रहा एंगल ऑफ ड्रॉ इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक, जैसे कि हम इमेज में बताएं और साथ साथ इसको भी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन और फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक से हमारा जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ ड्रॉ कहते हैं। दैट इज द जॉइनिंग पॉइंट of zero subsidence with the underground point of solid mineral from where excavation of mineral started। Okay, now the lecture has finished। You just have to watch for further new updates and comments in which session you just required any lecture, any conceptual views, then comment it। I will try to clarify all the conceptual videos। Thank you।